हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का आंसर की देख लेते हैं जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए। आपका पूरा मन कर रहा होगा कि अब जल्दी से क्या देख लें, हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लें। फिजिक्स की मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड करी है। केमिस्ट्री के शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, मेरे पास Q4 कोड है। मैं आंसर्स बोलूंगा, आप अपने आंसर करके आए हो तो ऑब्वियसली आपको याद ही होंगे, और याद है तो जस्ट आंसर पे फोकस करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्या नहीं, अलग अलग कोड हो, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन था, 16 ग्रुप में किसकी -2 स्टेट नहीं होगी? पोलोनियम विल बी द आंसर, PO। 52 नंबर क्वेश्चन था, इथेन इथेन इथीन इथाइन इथेन इथीन इथाइन C2, इथेन इथीन C2 और इथाइन, इनमें सिग्मा गिनने वाला सवाल था, बड़ा ही मजा किया। एक सिग्मा इथीन में एक सिग्मा एक पाई, और C2 के अंदर होते हैं दो पाई, और इथाइन के अंदर एक सिग्मा दो पाई। ये आंसर था इस क्वेश्चन का बेटा। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर, फैलिंग सॉल्यूशन ए कौन होता है? फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। इसमें कई मार ना खा गए हो, एल्कलाइन ना कर दिया हो, या बी वाला रोचिल्ली तो जमा ही ना कर दिया हो, गलत हो जाएगा बेटा। तो ये एक्वस कॉपर सल्फेट का नाम होता है ए। अगला क्वेश्चन था ये H2O2 वाला, 1 मोल H2O2, H2O जा रहा है O2 में, MnO4 नेगेटिव जा रहा है Mn2 पॉजिटिव में, कितने फेरेडे? इसमें तो आएंगे 2 फेरेडे। ये जब ही नकली सवाल है बेटा, इसमें आएंगे 5 फेरेडे, और ये 1.5 मोल CaCl2 वाली बात थी, इसके अंदर आ जाएगा 3 फेरेडे मिला लेना। FeO वाले में आएगा 1 फेरेडे, FeO वाले में आएगा 1 फेरेडे। चेक कर लेना अपना आंसर कौन सा मैच हो रहा है कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, 55 में धोखा हो सकता है आपके साथ। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये कई बच्चे इसमें फंस सकते हैं। इसमें कॉर्नर पे करना था, कॉर्नर पे तो H2BH3 यूज करेंगे H2O2 के साथ, और कॉर्नर पे आ जाएगा क्या चीज? OH, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और फिर डालना था PCC, और बन जाएगा CCC, CHO कॉर्नर पे। ये आंसर होगा बेटा। 56 वाला, इंट्रा H बॉन्डिंग किसमें होती है? अरे ये जिसको ना आता हो वो फिर क्या फायदा पढ़ाई करने का। इंट्रा 50 ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा होती है, पैरा में इंटर होती है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, 57 नंबर का, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाली जाती है? कैसे क्या? रेट कांस्टेंट पता हो, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, इससे निकलेगी। 58 नंबर, कॉम्प्लेक्स वाला, कॉम्प्लेक्स की कॉलम मैचिंग करनी थी, तो उसमें आएगा CONH3 5 वाला, NO2 वो तो है लिंकेज, NO2 वाला है लिंकेज, और जिसमें 2 डब्बे बने हुए थे वो था कोऑर्डिनेशन, और जिसमें COH2O 6 था, वो था सॉल्वेट, और जिसमें SO4 वाला कॉम्प्लेक्स था, वो था तुम्हारा आयोनाइजेशन। मिला लेना कौन सा है। 59 नंबर जो पागल बनाने वाला सवाल था, NaOH प्लस HCl कितना बचेगा? ये लिमिटिंग था, 0 मिलीग्राम बचेगा भाई। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर, सिलिकॉन से आगे कार्बन से आगे नाइट्रोजन से आगे ऑक्सीजन से आगे फ्लोरीन। ये होगा आंसर 61 नंबर क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल आसान था। आइसोथर्मल को मिला दो किससे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराएंगे। आइसोकोरिक, ये तो सबका ठीक मिलेगा। आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट। फिर था आइसोबैरिक मतलब प्रेशर फिक्स, और एडिया जिसमें हीट ना हो। ये लगभग सभी का ठीक है।
लुकास किससे फास्ट रिएक्शन करेगा? टर्शरी अल्कोहल से फास्ट करेगा, टर्शरी अल्कोहल से। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर वो हीलियम वाला, हीलियम प्लस। अरे अगर पेपर दे के आए और तुम्हें आंसर अब तक याद नहीं है तो उसका मतलब पेपर किया ही नहीं है, कंफर्म बात है बेटा, दिल में बैठ जाता है अगर कोई गलती हो जाए तो आपको इतना तो याद ही होगा कि क्या किया है। हीलियम वाला जो क्वेश्चन था जिसमें एनर्जी -x दी हुई थी और बेरिलियम 3+ की पूछी थी, उसका आंसर -x ही है, -x ही है भाई उसका। और फिर SN1 का रेट पूछा हुआ था, SN1 का रेट उसमें इसमें ज्यादा रहे, इसमें बेंजाइल वाले में ज्यादा है। 65 नंबर हेनरी कांस्टेंट पे सवाल, जिसका मिनिमम होगा उसका सबसे आगे B, C और A वाला ऑप्शन था। 66 नंबर क्वेश्चन, एलन के का और 1/t का ग्राफ, 1/t का ये नहीं आता क्या? स्ट्रेट लाइन ऊपर कट और यू नेगेटिव स्लोप वाला आंसर होएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, मैं सही बताऊं बेटा, ये ना आपको इन चीजों को पढ़ने के लिए कोई हाई तौबा की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अगर नॉर्मल एनसीईआरटी अच्छे से याद कर ले सारे क्वेश्चन हो जाए फटाफट। P किसमें के P के C बराबर नहीं है? PCl5 वाली में बराबर नहीं थे, PCl5 वाली में बराबर नहीं थे, ये आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन, 3 आइसोमर दिए हुए थे, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इनके बारे में पूछा था, इनके बारे में बताया था कि 3 आइसोमर है, उनका बीपी इसका ज्यादा कम, ये तो सबको पता है, ये होगा। रीजन भी समझा रखा था, एरिया इसका ज्यादा इसका कम है, तो स्टेटमेंट 1 भी सही थी, स्टेटमेंट 2 भी सही थी, दोनों बातें सही थी। 69 नंबर जो क्वेश्चन था वो एक अच्छा सवाल है। 69 जो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा नहीं तो गलत होगा, ये इस पे ध्यान दे लेना। ग्लूकोज वाला क्वेश्चन, ग्लूकोज किससे रिएक्शन नहीं करेगा? स्किप से नहीं करेगा और NaHSO3 से नहीं करेगा, स्किप और NaHSO3 से, यानी बी एंड ई वाला ऑप्शन है, 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें गौर हो सकते हैं कई बच्चे, इसमें फंसेंगे 1-2। अगला क्वेश्चन था कि एंट्रोपी किसमें बढ़ रही है? एंट्रोपी किसमें बढ़ रही है? A, C, D 3 ऑप्शन थे जिनमें बढ़ रही थी। एक में पानी का वेपर बनना, उसमें बढ़ रही थी, मीठा सोडे का टूटना, CO2 वाटर उसमें बढ़ रही थी, Cl2 का 2Cl में बढ़ना उसमें बढ़ रही थी। 71 नंबर क्वेश्चन जो कॉलम मैचिंग था, ये वाला क्वेश्चन, ये तो जमा ही नकली था बेटा, ये किससे तोड़ गई, ये कब बनेगा? ये वाले में तो ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस आएगा इसमें ओजोनोलिसिस आएगा, बेंजीन से बेंजोइलेशन करा दिया, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट है। क्या है भाई? फ्रीडल क्राफ्ट है, तो इसका ऑप्शन बनेगा ये बेंजोइल क्लोराइड और AlCl3 वाला ऑप्शन बनेगा। फिनोल से क्या बन रहा है? साइक्लोहेक्सेनोल से ये साइक्लोहेक्सेनोन ये बना दिया, तो ये तो CrO3 है। क्या है भाई? CrO3 डालेंगे और कार्बन की चेन से क्या बना दिया? बेंजोइक एसिड बना दिया, तो यहां KMnO4 डालेंगे, KMnO4 मिला लेना। कौन सा ऑप्शन है? 72 नंबर क्वेश्चन। बेटा कैलकुलेशन तो करनी नहीं थी पेपर में, इस तरह का पेपर था जिसमें 4 क्वेश्चन ले लो फिजिक्स के, 4 ले लो केमिस्ट्री में, जिसमें पेन चलाने की जरूरत है, बाकी तो मेल कराना था। देखिए अगला क्वेश्चन, हाइड्राइड के ऊपर सवाल था, वाटर वाला, H2O, H2TE, H2SC, ये वाला। पहली स्टेटमेंट भी सही थी, दूसरी भी सही थी भाई, पहली भी सही थी, दूसरी भी सही थी। 73 में कई फंस सकते हैं। ABC इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन, 2A इक्विलिब्रियम में है B+C, और यूं पूछा गया रिएक्शन कहां जाएगी? रिएक्शन बैक जाएगी। क्यों दे रखा था इसमें? रिएक्शन बैक जाएगी, तीसरा ऑप्शन होगा। 74 नंबर क्वेश्चन, 74। N क्या बताता है? साइज, ये भी कोई सवाल है। N क्या बताता है? साइज। L क्या बताता है? शेप। M क्या बताता है? ओरिएंटेशन। M क्या बताता है? ओरिएंटेशन। M क्या बताता है? ओरिएंटेशन। और MS बताता है स्पिन। मिला लेना कौन सा ऑप्शन है। 75 नंबर क्वेश्चन, C6H14 में 2 टर्शरी कार्बन हो, 2 टर्शरी, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन वाला आंसर है भाई, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन वाला आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन, सब्लिमेशन
सब्लिमेशन आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन था ना रे, सॉलिड डायरेक्ट वेपर में, सॉलिड डायरेक्ट गैस में जा रहे, उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होएगा? सब्लिमेशन। 77 वाला क्वेश्चन था। 77 वाले क्वेश्चन में क्या करना था, देखिए 77 वाले क्वेश्चन में ये टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल आएगा, ये बताना था। 78 नंबर क्वेश्चन में जमा बिल्कुल मजाकिया सा सवाल, एनालिन फेटल कर्व नहीं करता। हाँ ठीक बात है, एनालिन गैब्रियल से नहीं बनाया जा सकता, ये भी ठीक बात है। स्टेटमेंट 1 भी ठीक थी, स्टेटमेंट 2 भी ठीक थी। 79 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रेडॉक्स नहीं है? कौन सी रेडॉक्स नहीं है? ये वाली नहीं थी, ये आयनिक थी, BaSO4 Na2SO4 वाली। 80 नंबर क्वेश्चन, शेप मिलाने को कहा गया था, NH3 की पिरामिडल वाली हो गई, ट्राइगोनल पिरामिडल लिख दिया था। BrF3 की स्क्वायर पिरामिडल हो गई, स्क्वायर पिरामिडल। और Xenon F4 की हो गई स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हो गई। और SF6 की हो गई ऑक्टाहेड्रल, SF6 की हो गई ऑक्टाहेड्रल। देखिए आगे 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन, आयनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर, लिथियम से ज्यादा बोरोन, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन और कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन। 82 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि किसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सेम है? बी एंड डी ऑप्शन होंगे, एक Cr2+ वाला, एक Fe2 वाला, यानी BD आंसर आएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यूं कहा गया था कि Mn3 Mn2 में जा रहा है, इसका वैल्यू पॉजिटिव है, क्यों? D4 जाता है D5 में, इसलिए D4 जाता है D5 में, इसलिए। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम 4 मोल हीलियम, ये वाला आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट थी कि CONH3 और कोबाल्ट F6 कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन उनका मैग्नेटिक बिहेवियर अलग है, तो स्टेटमेंट 1 ठीक थी। स्टेटमेंट 2 थी कि ये CO अमोनिया वाला डायमैग्नेटिक है और COF वाला पैरा है, ये भी ठीक थी, दोनों ठीक थी। ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर दोनों स्टेटमेंट ठीक वाले थे भाई। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि डायमैग्नेटिक आयंस कौन से हैं? डायमैग्नेटिक आयंस सीरियम 4+ एंड Yb2+, सीरियम 4+ एंड Yb2+। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें ये वाला ऑप्शन बनेगा, मिथाइल दिया हुआ था या OH था, PbR3 डाला हुआ था, PbR3 डालेंगे तो यहां OH की जगह Br आ जाएगा। फिर अल्कोहलिक KOH डाला हुआ था, अल्कोहलिक KOH डालते तो तुम्हें पता ही है बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा में बीच में डबल है, यहां डबल आ जाएगा, यहां डबल आ जाएगा 88 में। 89 देखिए, 89 नंबर वर्क वाला क्वेश्चन था, वर्क आइसोथर्मल एक्सपेंशन, नेगेटिव आएगा बेटा, एक्सपेंशन है केमिस्ट्री में, -413 वाला कैलोरी वाला आंसर बनेगा। 90 नंबर क्वेश्चन, जिसमें NaCN डाला था, आयोडाइड था, आयोडाइड, ये यूं आयोडाइड था, फिर NaCN डाल दिया तो यहां CN लग जाएगा, CN, फिर हाइड्रोलिसिस करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो अमाइड बन जाएंगे, और फिर इसका ऑफमन करा दिया तो प्रोपेन अमाइन आंसर होगा, प्रोपाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन विल बी द आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही आसान था, अल्कोहल प्लस PCl3 और अल्कोहल प्लस PCl5 क्या क्या बनता है? H3PO3 पहले वाले में, और दूसरा होता है POCl3, POCl3 ये बनेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉपर वाला क्वेश्चन, जिसमें यूं कहा गया था इतना एम्पियर 100 सेकंड, करंट और टाइम के मल्टीप्लाई कर तो चार्ज आ जाएगा, चार्ज वाला से सॉल्व करना, यूनिटरी मेथड लगा के 0.315 ग्राम आंसर है, आंसर को मिलाओ ठीक है कि नहीं वो देखो। ए की परसेंटेज 32, बी की परसेंटेज 20, इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूले वाले का आंसर है ABC3, ABC3, ABC3। 94 नंबर वाला क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया था कि मोर साल्ट है, उसमें कौन सा एसिड डालेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डाल सकते, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक नहीं डाल सकते, केवल HCl डलेगा, डाइल्यूट HCl वाला आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, क्या सही है, क्या सही है? CO3
2 माइनस की 3 फोटो बनेंगी, तीनों एक जैसी, ये सही है, ये सही है। 96 नंबर क्वेश्चन, क्वाड्रपल हो गया, ये हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी बता दो, इस पे तो 2 सवाल आगे इस बार। 38.04 किलो जूल पर मोल वाला ऑप्शन बनेगा। 97 में थोड़ा सा डाउटफुल है कि उसने हॉट और कोल्ड नहीं कहा हुआ, अगर ऐसा नहीं किया हुआ तो मैं तो कोल्ड मान के करता भाई, तो मेरे हिसाब से ये आंसर देना चाहिए एनटीए को। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कह दें कि हॉट था कि कोल्ड, वैसे पता नहीं है क्योंकि ऑप्शन में कुछ नहीं लिखा था, तो कोल्ड वाला मान के करें तो ये वाला आंसर बनाना चाहिए हमें। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसमें ये मेंशन नहीं था कि केमनोफोर एसिडिक मीडियम के साथ हॉट है या कोल्ड है, क्योंकि दोनों में आंसर तो अलग होता है ना, एक और दोनों ऑप्शन दे रखे थे, तो ये थोड़ा सा नहीं करना चाहिए था, मैं मानता हूं। इसके अलावा और भी तो थे क्वेश्चन, तो 15 थे जिनमें से आपको 10 चूज करने थे, तो एक्स्ट्रा में रख लेना चाहिए था। 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर पाई वाला क्वेश्चन। पाई इज इक्वल टू CRT होता है, इसमें कुछ स्लोप दे रखी थी, टेम्परेचर पूछा था, बड़ी बारीक कैलकुलेशन थी बेटा, इसमें पूरी करनी पड़ेगी। 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री आंसर बनेगा। कोबाल्ट वाला 99 वाला तोहफा था। कोबाल्ट अमोनिया 6 लगा है, होमोलेप्टिक है, और फिर 4 अमोनिया 3 क्लोरीन हेट्रोलेप्टिक है। स्टेटमेंट 1 ठीक थी, स्टेटमेंट 2 भी ठीक थी। उसने कहा कि उसमें एक तरह की, ये तो जमा ही आसान क्वेश्चन था, एक तरह की लिगेंड लगी है, उसमें अलग तरह की लगी हुई है। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर 0.717 है। ये इतना सा था फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर। उम्मीद है जिन बच्चों का, देखिए जिनका हो गया बहुत अच्छी बात, जिनका ना हो उन बच्चों से कहूंगा मायूस ना हो। जब तक ये गेम चल रहा था आपने अपना बेस्ट एफर्ट लगाया है, यूं समझे कि जब तक आप पूरी साल तैयारी कर रहे थे आपने अगर जोर लगाया, आपने ट्राई किया, आपने मेहनत करी है, फिर अगर आपसे ना हो पाए, आप इतनी बात मन में बसा लें बेटा, ये गेम की तरह है जिसमें आपको जब तक गेम चले पूरा एफर्ट डालो, और अगर एफर्ट डालने के बाद कामयाबी ना मिले तो बस इतना मन से पूछो, अपने मन से एक सवाल पूछो कि क्या तुमने एफर्ट पूरा लगाया था। अगर पूरा लगाया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, रीट्राई करो, रीस्टार्ट करो। थैंक यू।